हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर बताने जा रही हूँ। तो इससे पहले मैंने आप सभी को जो है संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जो है बता दिया था। अब मुख्य जो चीज़ आती है वो इनमें अंतर क्या है, कि ऐसी क्या चीज़ है जो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर करती है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि को पढ़ते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। तो यहाँ आप देखिए, जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उस समय के जो संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार V.N. राव थे। तो इस चीज़ का भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे प्रश्न कि संविधान का जब निर्माण हुआ तो वहाँ पे उसके सभा के जो सलाहकार थे वो कौन थे? V.N. राव। V.N. राव ने यह सलाह दी थी कि अधिकारों को दो भागों में बांट दिया जाए, जिसमें एक भाग वाद योग्य रखा जाए जबकि दूसरे भाग को भविष्य के लिए राज्य के ऊपर छोड़ दिया जाए और वो वाद योग्य ना बनाया जाए। V.N. राव के परामर्श को स्वीकार करते हुए संविधान सभा ने संविधान को भाग 3 में मौलिक अधिकार और भाग 4 जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो प्रावधान है वो दिया था। तो ये आपको पता चल गया कि जो मौलिक अधिकार होते हैं वो वाद योग्य होते हैं, वहीं पे नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो वाद योग्य नहीं होते हैं। और मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में मिलता है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है वो भाग 4 में मिलता है। तो ये आगे हम देखते हैं। पहले बात करते हैं कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो अधिकार वे दशाएं हैं जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को संभव बनाती है। यानी कि अगर व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में कहीं भी है, उसको अपना विकास करना है, आगे बढ़ना है, तो उसको कुछ अधिकार प्राप्त होंगे तभी वो कोई काम कर सकता है। जब उसको कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं होंगे तो किस प्रकार से कोई काम करेगा। तो इसलिए संविधान द्वारा जो है व्यक्तियों के लिए जो है कुछ अधिकार, तो संविधान द्वारा जो है मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अब ये क्या होते हैं? तो वे मूलभूत अधिकार जिनके बगैर व्यक्ति का विकास संभव नहीं है मौलिक अधिकार कहे जाते हैं। मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य है। मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये 3 पॉइंट आपके बन जाते हैं। पहला ये है कि मौलिक अधिकार वाद योग्य नहीं है, और ये कहाँ से लिया गया है? संविधान से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और ये भाग 3 में इसका उल्लेख है। मूल संविधान में 7 मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के उपरांत संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल अधिकार की श्रेणी से जो है हटा दिया गया तथा अनुच्छेद 300 क के तहत संपत्ति के अधिकार को जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो पहले ये मूल अधिकार में सम्मिलित था संपत्ति का अधिकार, जिसे बाद में 44वें संशोधन में हटाकर कानूनी अधिकार में डाल दिया गया और मौलिक अधिकारों से हटाया गया। अब मूल अधिकार कितने होते हैं? तो मूल अधिकार जो है 6 होते हैं। अब ये कौन कौन से अधिकार हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला है समता या समानता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख आप सभी को अनुच्छेद 19 से 22 में देखने को मिलता है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 23 से 24 के बीच मिलता है। वहीं पे अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में मिलता है। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो ये अधिकार जो है आपको इनका उल्लेख अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में मिलता है। और अगला है संवैधानिक अधिकार, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में मिलता है। तो ये सारे आपके मौलिक अधिकार है। इन 6 अधिकारों को और किस अनुच्छेद में किसका वर्णन है ज़रूर याद कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों की। तो ये क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के साथ विकसित होते हैं। तो ये संविधान के साथ ही जो है इसका विकास होता है। नीति निर्देशक तत्व राज्य के कर्तव्य हैं।
राज्य नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार अपने अधिकारों का प्रयोग करता है। तो ये जो है राज्य के द्वारा जो है स्थापित किया जाता है, उसको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों जो है बोलते हैं। राज्य वैसे तो ये विकसित संविधान के साथ ही हुआ था, लेकिन इसका जो मुख्य कर्तव्य है वो राज्य के द्वारा है, और राज्य जो है इसको अपने अनुसार जो है इसमें अधिकारों का प्रयोग करता है। संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4 में जो है जगह दी गई है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और मौलिक अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका से लिया गया है। वहीं पे नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड से लिया गया है। और मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में है और नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 में है। संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है शामिल किए गए हैं। तो ये मुख्य अंतर है जिनको ज़रूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे अलग से आपको मैं अंतर बता दूं तो देखिए, मौलिक अधिकार की धारणा अमेरिका से ली गई है, जबकि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से प्रभावित है। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध अधिकार है जो वाद योग्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है राज्य के कर्तव्य है। तो राज्य के विरुद्ध अधिकार है, राज्य से जो है इसको अलग जो है अधिकार दिए गए हैं वो इसमें शामिल है, जबकि नीति निर्देशक जो है वो राज्य के द्वारा जो है दिए गए कर्तव्य है। ये वाद योग्य नहीं है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों हो सकती है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है केवल सकारात्मक है। अगर मौलिक अधिकारों से राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना होती है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों के आर्थिक लोकतंत्र व कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है। तो ये फर्क हो गया कि जो मौलिक अधिकार है वो केवल राजनीतिक लोकतंत्र की उसके द्वारा स्थापना हो सकती है, जबकि नीति निर्देशक जो होते हैं उसमें आर्थिक भी शामिल है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की बात कही गई है। मौलिक अधिकार न्यायपालिका के लिए पुनर्विलोकन के आधार है, जबकि नीति निर्देशक तत्व न्यायपालिका के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है। तो ये अधिकार जो हो गए वो पुनर्विलोकन यानी दोबारा से देखने के लिए जो क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं, और ये जो है प्रकाश स्तंभ की तरह ये काम करता है। अब इनमें जो है संबंध क्या है दोनों अधिकारों में? अब आपने अंतर पढ़ लिया, इसके बाद दोनों में संबंध क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है? कुछ तो संबंध होगा ही दोनों में, तो दोनों इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, दोनों जो है अंतर है दोनों में, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में, इसके बावजूद दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बन गया है तो दूसरा ना हो तो भी काम चल जाएगा, नहीं। एक है, इसके साथ जब तक दूसरा यानी नीति निर्देशक तत्व नहीं आएगा तब तक हमारा जो राजनीतिक लोकतंत्र है वो तब तक अधूरा है, जब तक कल्याणकारी राज्य व आर्थिक लोकतंत्र के माध्यम से इसके लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण ना किया जा सके। यानी कि राज्य के लिए निर्माण के लिए इन दोनों की आवश्यकता है, मौलिक अधिकारों की भी और नीति निर्देशक तत्वों की, क्योंकि जब तक हमारा लोकतंत्र इन्हीं चीज़ों से मिलके बनता है और जब तक ये सारी चीज़ें पूरी नहीं होगी, एक कल्याणकारी राज्य नहीं होगा, एक आर्थिक लोकतंत्र से मजबूत राज्य नहीं होगा, तब तक देश मजबूत कैसे हो सकता है? तो इसके लिए दोनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ देख सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में कहे तो उन्होंने क्या कहा है? आर्थिक लोकतंत्र के अभाव में राजनीतिक लोकतंत्र बेईमानी है। तो आर्थिक लोकतंत्र यानी कि नीति निर्देशक तत्व अगर ना हो तो राजनीतिक लोकतंत्र यानी कि मौलिक अधिकार जो है वो बेईमानी सी लगती है। तो ये दोनों ही अधिकार आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत के विवाद को सुलझाते हुए केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को जो है एक दूसरे का पूरक माना गया है। 42वें संशोधन द्वारा आपातकाल में इंदिरा गांधी की सरकार ने सामंतवादी नीतियों पर जोर देते हुए संपूर्ण नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान की थी, जिसे मिनर्वा मिल केस 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध ठहराया था। तो यहाँ पे ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कि 42वां जब संशोधन हुआ था, जब आपातकाल की स्थिति आ गई थी, इंदिरा गांधी की जब सरकार थी, तो उस समय जो है जो राज्य के द्वारा ये मौलिक अधिकार जो है
उसको ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसको मौलिक अधिकारों से बढ़कर माना गया, उसको वरीयता प्रदान की गई थी। लेकिन बाद में जो है 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे जो है अवैध ठहराया था कि ऐसा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन का जो है सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नीति निर्देशक तत्व ज़्यादा बड़ा है मौलिक अधिकारों से, नहीं, दोनों का जो है समान ही अधिकार है, दोनों को जो है समतुल्य रखना है, एक दूसरे में बैलेंस बना के रखना है। ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा बड़ा है कोई ज़्यादा छोटा है, ऐसा नहीं है। तो इस तरह जो है हम यहाँ कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों हमारे संविधान में अपना महत्व रखते हैं। इसलिए मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान की आत्मा और चेतना भी कहा जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे आती है कि संविधान की आत्मा और चेतना किसे कहा जाता है, तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा और चेतना कहा जाता है। अब चलिए यहीं तक मैं अब करवाती हूँ। तो ये आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कुछ और जानकारी चाहिए तो वह भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।